एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो डेमन लेयर ग्रुप की यूनिफॉर्म पहन लेता है और हिरोकोडाको उसे न्यू यूनिफॉर्म की खासियत बताता है और वो उसे एक स्पेशल टाइप का बॉक्स देता है जो कि काफ़ी हल्की लकड़ी से बना होता है ताकि निजुको सुबह के टाइम सेफ रहे। तब तांजीरो निजुको को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और चलते चलते वो नॉर्थ वेस्ट पहुँच जाता है, जहाँ वहाँ देखता है कि सभी लोग उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरी रात एक लड़का जिसका नाम काजुनी है उसकी फियांसे गायब हो जाती है। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाता है और सारी बातें पूछने लगता है। अब काजुनी तांजीरो को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर उसकी फियांसे गायब हुई थी और तांजीरो जगह की गंध लेने लगता है जिससे उस राक्षस की उसे गंध मिल जाती है। अब तांजीरो पूरे शहर में उस राक्षस को ढूंढने लगता है और तांजीरो लड़के को बताता है कि मैं उसी राक्षस को मारने आया हूँ। और हम देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते अब रात हो जाती है और दूसरा लड़का तांजीरो से कहता है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह उसे ढूंढ लेंगे। तब तांजीरो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, राक्षस रात को ही निकलते हैं, हमें रात को ही उसे ढूंढना होगा। और यही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा रही होती है और उसके पीछे हम परछाई को देखने को मिलती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है नीचे से दो हाथ आकर उसे ज़मीन के अंदर ले जाते हैं और इस तरफ तांजीरो राक्षस का एहसास हो जाता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब भागते भागते वह घर के पास पहुंचता है। तब काजुनी को पता लगता है ये डेमन लेयर ग्रुप का मेंबर है और यहाँ पर तांजीरो को लड़की का राक्षस की महक आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और तभी तांजीरो को काफ़ी तेज आने लगती है महक और जैसे ही वो ज़मीन पर अपनी तलवार मारता है उसे लड़की की दिखाई देती है और वह उसे ज़मीन के अंदर से बाहर खींच लेता है और हम देखते हैं कि वह राक्षस ज़मीन से बाहर आ जाता है। तांजीरो को पता लगता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं। तब तांजीरो लड़की को काजुनी के हवाले करता है और कहता है इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हम देखते हैं कि वह शैतान तांजीरो पर हमला कर देता है और हमें यह पता लगता है कि यह तीन नहीं बल्कि एक है, मतलब एक राक्षस के तीन रूप। या दूसरा हमें दिखाया जाता है कि हिरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं केवल एक राक्षस है जिसको शायद पता हो तुम्हारी बहन को दोबारा इंसान कैसे बनाया जा सकता है और वो सबसे पहला राक्षस है जो कि हजारों सालों से धरती पे घूम रहा है जिसका नाम मुजान किम सूची है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है पर उस राक्षस के गले को मिस कर देता है और तांजीरो केवल उसके हाथ ही काट पाता है जिससे कुछ ही पल में उसके हाथ वापस उग जाते हैं। तब वह राक्षस उस लड़के पर हमला कर देता है और तांजीरो उन्हें बचाने लगता है। तब उन्हें एक राक्षस उन्हें कहता है कि मुझे यह 16 साल की लड़की दे दो क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। तो दूसरा राक्षस कहता है कि मैंने तो शहर की बहुत 16 साल की लड़की को खाया है और वो बहुत स्वादिष्ट थी। तब उनमें से एक राक्षस काजुनी को उसके मंगेतर की हेयरपिन दिखाता है और बताता है कि मैंने उसे भी खा चुका हूँ। और वो सारे राक्षस तांजीरो पे हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। पर तभी निजुको उस बक्से से बाहर आ जाती है और वो एक राक्षस के कान के नीचे बजाती है। तब राक्षस कहता है कि एक राक्षस और तलवार पर इकट्ठे काम कैसे कर सकते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि हिरोकोडाकी ने तांजीरो को बताते हैं कि मैंने निजुको को कहा था कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर कोई राक्षस इंसान पर हमला करे तो तुम्हें उसको ख़त्म करना है क्योंकि सभी इंसान तुम्हारी फैमिली हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।